Hello bachcho, let's read the question. So question says that which one of the following pair of molecules will have the permanent dipole moment of for both the member. दोनों मेंबर का क्या होना चाहिए? परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए. सो वी हैव टू फाइंड दैट वन. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2? बेसिकली NO2 एक वॉर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है. इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5. 5 में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 2 3 और एक और इलेक्ट्रॉन बचेगा. ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो इसमें क्या करेगा? शेड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, तो इसमें आएगा पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन में आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो जहां पे चार्ज क्रिएट होता है वहां पे डाइपोल क्रिएट होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, बार हम दिखाएंगे नहीं, बट कंडीशन वही है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसका ज्यादा है उसके तरफ डाइपोल क्रिएट हो जाता है. और यहाँ पे क्या रेडिकल है? तो रेडिकल और लॉन पेयर के केस में हमेशा एटम से रेडिकल की तरफ होता है. तो इन दोनों का जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या होगा? नीचे आएगा, और ऑब्वियसली ज्यादा होगा. तो नेट रिजल्टेंट अगर डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो ऑब्वियसली कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो लॉन, ये जो आपके पास रेडिकल है उसके इक्वल तो नहीं आएगा. तो नेट वैल्यू जीरो नहीं है, हमें बस नेट वैल्यू देखना है. तो पहला वाला जीरो नहीं है, हमें नॉन जीरो चाहिए था. तो पहला वाला तो ठीक है, हमें नॉन जीरो मतलब परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे ठीक है, ये वाला ठीक है. CO2 की बात करते हैं. CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का. तो डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से. तो अब डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे वेक्टर था इसलिए हमने रिजल्टेंट निकाला. तो वेक्टर है तो इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि परमानेंट नहीं है, इसमें डाइपोल मोमेंट परमानेंट क्या है? जीरो है. ठीक है, तो ऑप्शन इज इनकरेक्ट. चलो ऑप्शन बी की बात करते हैं. ऑप्शन बी में क्या? NO2. तो NO2 में ऑलरेडी देख चुके हैं, परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसमें है, ये ऑब्वियसली देखा हुआ है. हम बात कर लेते हैं O3 के लिए, ओजोन है. तो ओजोन बेसिकली बैंड होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें, जहाँ पे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव और एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और सेंट्रल वाले ऑक्सीजन में जहाँ पे पॉजिटिव होता है उसमें एक लॉन पेयर होता है. तो अगर इसकी डाइपोल की बात करें तो एग्जैक्टली NO2 के जैसा ही बनेगा, बस नाइट्रोजन की जगह पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक रेडिकल जगह पे लॉन पेयर है, तो सब कुछ तो सेम ही है. तो ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगा? परमानेंट डाइपोल रहेगा. परमानेंट डाइपोल मतलब नेट डाइपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा. दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो नीचे आ जाएगा, और वह इसके इक्वल नहीं आएगा. तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका? नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है. तो दैट मींस कि दोनों में क्या आपका परमानेंट डाइपोल है. चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं. CO2 ऑलरेडी चेक चुके हैं कि इसमें नेट परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, जीरो है. ये वाला तो क्रॉस हो चुका है, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है. बट फिर भी हम एक बार SiF4 को चेक कर लेते हैं C के लिए. तो SiF4 में कैसे चेक करेंगे? सिलिकॉन के आटोमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ चुका है, तो इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाती है, 0 लॉन पेयर. तो 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लॉन पेयर हो तो इसका शेप कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये सिमेट्रिक है. और याद रखिए कोई भी मॉलिक्यूल अगर लॉन पेयर ना हो और सिमेट्रिक हो, क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात करें तो एंगल होता है 109.28 मिनट. तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे और इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एंगल का वैल्यू हमें नहीं पता. तो इसलिए हम नेट डाइपोल मोमेंट याद रखेंगे कि कोई भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जहां पे आपका अगर कोई भी लॉन पेयर ना हो, सिमेट्रिक हो, क्योंकि पूरा सिमेट्रिक है, सारे एटम सेम है, तो उस केस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? ये वाला एंगल भी 109, ये भी एंगल आपका 109, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे परमानेंट डाइपोल नहीं है. तो अब इसकी बात करें तो ये नहीं है, NO2 में है, तो ये भी इनकरेक्ट है. तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में पूछा था परमानेंट डाइपोल, सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.